हालेलुया। राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु की स्तुति महिमा प्रशंसा हमेशा युगान युग सर्वदा होती रहे। आप सबको धन्यवाद देते हैं। आज का विषय यीशु मसीह का जन्म, द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। कई लोग देखिए यीशु मसीह के जन्म के लिए इंतजार कर रहे थे। यीशु मसीह कैसे जन्म लेंगे इसके बारे में बहुत सारी चर्चा होते रही। उनके बारे में देखिए कई लोग बहुत सारे विचार करते रहे। हम देखते हैं कई राजाओं का जन्म हुआ, कई महान व्यक्तियों का जन्म हुआ, कई वीरों का जन्म हुआ, कई शक्तिशाली व्यक्तियों का जन्म हुआ और कई ज्ञानियों का भी जन्म हुआ। लेकिन यीशु मसीह का जन्म कैसे होगा, ये सारी चीजों के बारे में बहुत लोग सोच ही रहे थे। बहुत सारे लोग उसके बारे में देखिए प्रचार, उसके बारे में वो विचार कर ही रहे थे। और वहां पे देखते हैं कि परमेश्वर एक मनुष्य बनकर कैसे आएगा, परमेश्वर देहधारी बनकर कैसे आएगा, ये विचार सब में था। केवल छोटे व्यक्ति या एक देश के व्यक्ति या थोड़े ज्ञानी नहीं, सभी लोग इसके बारे में चर्चा कर रहे थे और पूरी सृष्टि इंतजार कर रही थी कि यीशु मसीह कैसे आएंगे। तो हम एक बार मीका का लिखा हुआ किताब 5वां अध्याय 2 वचन पढ़ेंगे। हे बेतलहम एफ्रता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इजराइलियों में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से वर्णन अनादि काल से होता आया है। हम क्या देखते हैं, प्राचीन काल से उनके बारे में, मतलब वो एफ्रथा मतलब बेतलहम, आज के दिन उसका नाम बेतलहम, जो रोटी का गृह करके उनका नाम लिखा गया है। उस नगर से यीशु मसीह आएंगे, उस बेतलहम से यीशु मसीह वहां पे जन्म लेंगे करके वचन कह रहा है। मतलब यीशु मसीह क्या पहले से नहीं थे? यीशु मसीह क्या उनका सृष्टि होने के बाद वो हुए? नहीं, वो प्राचीन काल से, मतलब सृष्टि हो रही थी उस समय, उससे पहले भी अनादि काल, मतलब सृष्टि हुई नहीं, सृष्टि की रचना हुई नहीं, जमीन आसमान नहीं थे, उसके पहले से यीशु मसीह थे। तो फिर यीशु मसीह का जन्म कैसे हुआ? अगर हम देखेंगे यीशु मसीह का जन्म एक कन्या के कोख से हुआ। कारण क्या है कि मनुष्य को बचाना चाहते थे, मनुष्य ने किया हुआ अपराध से छुड़ाना चाहते थे। यीशु मसीह जो हमेशा हमेशा पहले से है, उनका कोई स्टार्ट नहीं और उनका कोई अंत नहीं, वो हमेशा रहने वाले यीशु मसीह मनुष्य के रूप में आए ताकि मनुष्य बचा जाए। मनुष्य ही नहीं, सारी सृष्टि देखिए चिल्ला रही थी कि कौन हमको बचाएगा, कौन हमारे लिए देखिए हेल्प करेगा। जो माता पिता नहीं कर सकते, जो पुलिस नहीं कर सकती, जो कोई गवर्नमेंट नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकते, ऐसे काम कौन कर सकता है? वो यीशु मसीह। हमको लगता है यस, सारे डॉक्टर्स कर सकते हैं, सारे लोग कर सकते हैं, लेकिन किसी भी व्यक्ति के पास जाकर बोलेंगे मेरे पाप से मुझे छुड़ा, तो वो कोई नहीं कर सकता। अगर किसी ने अपराध किया, उस अपराध से मुझे छुड़ाओ, मतलब कोई नहीं कर सकता। किसी ने कुछ गलती की, ऐसा पाप किया जो कोई कर नहीं सकता, ऐसे पापों से छुड़ाने वाला कौन है? तो केवल यीशु मसीह है, वही हमें छुड़ा सकता है। यीशु मसीह है जो हमें बचा सकता है। तो यीशु मसीह का जन्म जब हुआ, हम क्या देखते हैं, वहां के लोग सब लोग इंतजार कर रहे थे। कई सालों से इंतजार हो रहा था कि ये मसीहा कब आएगा, बचाने वाला रक्षक कब आएगा, यीशु मसीह कब आएंगे करके देखिए सभी लोग वेट कर रहे थे। और यीशु मसीह का आना हो गया और यीशु मसीह हमारे बीच आ गए। हमारे लिए देखिए बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे लिए क्रिसमस आ रहा है। यीशु मसीह हमारे लिए एक नया जीवन दे दिया। लोगों में देखिए एक होप खो गए थे, उनमें आशा नहीं थी, अभी कुछ करना कुछ यूज नहीं है, अभी किसी का कुछ करना कुछ फायदा नहीं है, ऐसा सोचा उस समय जब यीशु मसीह का जन्म हुआ। देख रहे कि यीशु मसीह जन्म लिए तो सब में आशा फिर से आ गई, सब में जान फिर से आ गया, सब में खुशी फिर से आ गई, सब में ताकत फिर से आ गया। यीशु मसीह आए तो देखिए परमेश्वर ने सभी को आनंद से भर दिया, सभी को खुशी से भर दिया, सभी को एक ऐसे शक्ति से भर दिया कि वो शक्ति सभी को आज तक देखिए खुशी में, और शक्ति के द्वारा अनेक लोग देखिए परमेश्वर के सन्निधि में उनकी महिमा गा रहे, परमेश्वर के सन्निधि में उनकी स्तुति कर रहे, परमेश्वर की सन्निधि में इतनी गीतों के द्वारा, इतने प्रार्थनाओं के द्वारा, इतने देखिए टेस्टिमनीज के गवाहियों के द्वारा परमेश्वर
की महिमा हो रही है। वही परमेश्वर हमारे बीच में आए ताकि हम लोग भी वो खुशी प्राप्त करें, हम लोग भी वो ताकत प्राप्त करें, हम लोग भी वो फ्रीडम, जो हम लोग बंदी बने हुए थे, वो पाप के बंदी हो सकता है, या किसी गंदे विचार के भी बंदी हो सकते हैं, या किसी काम, ऐसे काम जो परमेश्वर को पसंद है उस पे अटक गए हो सकता है, या एडिक्शन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन परमेश्वर छुड़ाने के लिए, हमें छुड़ाने के लिए यीशु मसीह हमारे बीच में मनुष्य का रूप धारण किया, ताकि हम लोग देखिए वो पाप का स्वभाव छोड़ दे, ताकि हम लोग वो पाप का कार्य छोड़ दे, ताकि हम लोग वो दुष्ट आत्माएं जो करा रही है वो ना करते, हम लोग यीशु मसीह जो करा रहे, पवित्र परमेश्वर जो हमें करा रहे, जो हमारे शक्ति के लिए, हमारे अच्छाई के लिए, हमारे पवित्रता के लिए जो परमेश्वर हमारे बीच में है, उनके हाथ पकड़कर हम चल सके करके देखिए परमेश्वर ने अवसर हमको दिया। कईयों को डाउट होता है परमेश्वर मनुष्य क्यों बन गया, मनुष्य बनकर क्यों आया, परमेश्वर रहते हुए सारे काम कर सकता है, परमेश्वर मनुष्य क्यों बना, क्या वो बंगले में रहना चाहता था? कभी नहीं। परमेश्वर मनुष्य इसीलिए नहीं बना कि वो बंगले में रहे, कारण क्या है, उन्होंने चरनी में जन्म लिया। क्या वो गाड़ी में घूमना चाहता था उसके लिए मनुष्य बना? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो पैदल ही कितने दूर चले जाते थे। कई लोग उनको बोलते थे मेरी बेटी बीमार है, कई लोग बोलते थे मेरा दास बीमार है, कई लोग बोलते थे उसका प्राण चला गया, कई लोग बोलते थे कहीं दुख में हो, कई लोग बोलते थे कई संकट में। परमेश्वर चलते हुए जाता था, कभी उन्होंने बोला नहीं क्या गाड़ी लाए हो मेरे लिए, गाड़ी में मैं चलूंगा, कैसी गाड़ी है, कितना एसी कूलिंग देता है, ऐसा कभी उन्होंने पूछा नहीं। वो देखिए चलते पैदल ही कहीं दूर, कितने भी दूर होते थे वो चले जाते थे, नावों में वो सफर करते थे, कहीं भी वो चले जाते थे। कारण क्या है, वो हमको चंगाई देना चाहते थे। फिर क्या वो कपड़ों के लिए आए थे या सूट बूट पहनने के लिए मनुष्य बनकर आए थे? कभी नहीं, क्योंकि जब भी वो प्रचार करने जाते थे कोई अच्छा कपड़ा पहनूं या कोई कौन सा कपड़ा पहन के लेके आओ, कौन से कपड़े लेके आओ और वो पहनो करके कभी उन्होंने नहीं देखा। जैसे वस्त्र रहते थे उसी वस्त्र के द्वारा वो उस वस्त्र को पहनकर वो प्रचार करते थे, हम देखते हैं। तो मनुष्य क्यों बने करके और भी डाउट हो सकता है। कई लोग सोचते होंगे इस संसारिक रीति से वो शादी करने के लिए आए, लेकिन वो शादी करने नहीं आए, वो हमारे जैसे, वो देखिए हमारे जैसे स्वरूप उन्होंने धारण किया, लेकिन हमारे अंदर जो पाप है उनके अंदर वो पाप नहीं था, उनके अंदर वो सोच विचार नहीं थे, उनके विचार जो थे हमारे विचारों से कहीं अलग थे। उनके विचार और हमारे विचारों में देखिए जमीन आसमान का फर्क था। उनके विचार हम आसमान जैसे, हमारे विचार जो है जमीन जितने नीचे है। लेकिन परमेश्वर ने देखिए शादी नहीं की, वो अकेले रहे और उनका जो भी जीवन था उन्होंने पूरे तरह हमारे लिए दे दिया। उनके माता पिता को भी छोड़कर, उनके भाइयों को भी छोड़कर, पूरे जगत के लोगों को संभालने के लिए, जगत के लोगों को अच्छा मार्ग दिखाने के लिए, जगत के लोगों को अच्छा आहार देने के लिए परमेश्वर देखिए सब कुछ उन्होंने छोड़ दिया। तो फिर उन्होंने क्यों हमारे बीच में आया? अधिकारी बनने के लिए मनुष्य बने क्या? नहीं। देखिए वो एक साधारण जीवन ही जीने वो आए, वो अधिकारी बनकर राज्य नहीं कर रहे थे, मेरे लिए वो करो, मेरे लिए ये करो, यहां से वो लेके आओ, ऐसा देखिए अधिकारी बनकर वो नहीं आए, वो एक सेवक बनकर ही हमारे बीच में आए। तो फिर क्या वो पैसा कमाने आए? अगर हम देखेंगे यीशु मसीह नहीं, वो पैसा कमाने मनुष्य कभी नहीं बने। तो फिर क्यों यीशु मसीह मनुष्य बने? ताकि जो मनुष्य पर गिरने वाला था, जो मनुष्य पर आने वाला जो पनिशमेंट था, वो पनिशमेंट यीशु मसीह ने हमारा देखिए, हमारे जैसे देहधारी, हमारा जो शरीर है, उसी शरीर में, उसी बॉडी पर उन्होंने क्या किया कि हमारे बदले उन्होंने उस पनिशमेंट को लिया, हमारे बदले वो देखिए उस क्रूस पर मारा गया, हमारे बदले वो पनिशमेंट उन्होंने ले लिया। कारण क्या है, हमारे शरीर पर वो पनिशमेंट ना आए, हमारे शरीर पर वो घाव ना लगे करके यीशु मसीह हमारे बीच में आया। तो यीशु मसीह का जन्म कैसे हुआ ये भी एक बार हम देखेंगे, स्वर्गदूतों के द्वारा या कोई शक्ति के द्वारा कैसे हुआ। अगर हम लोग एक बार पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय 35वां वचन एक बार पढ़ेंगे। स्वर्गदूत ने उनको उत्तर दिया कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। परमेश्वर खुद कैसा जन्म ले रहे? पवित्र आत्मा के द्वारा, परम प्रधान की शक्ति के द्वारा वो पवित्र कहलाया जाएगा और परमेश्वर का पुत्र कहलाया जाएगा। कारण क्या है, परमेश्वर ने पहला मनुष्य आदम को बनाया, उस आदम को परमेश्वर क्या कहते हैं अगर हम पढ़ेंगे तो परमेश्वर का पुत्र था। लेकिन जैसे उसने पाप किया तो वो पाप के द्वारा वो गिर गया। लेकिन यीशु मसीह हमारे लिए
आखिरी आदम बनकर हमारे बीच में आया, ताकि वो पहला मनुष्य जो खो दिया, उस पहले मनुष्य के द्वारा जितने भी लोग आज तक खोते आ रहे हैं, उस सारी चीजों को फिर से दे दे। मतलब क्या चीजों को? अधिकार को फिर से दे दे। मतलब क्या चीजों को? स्वर्ग के राज्य को फिर से दे दे। मतलब क्या चीजों को हम प्राप्त करें? वो पवित्रता, वो परिशुद्ध, वो पवित्र जीवन हम जी सके करके परमेश्वर देखिए वो हमारे लिए देखिए वो उन्होंने अपने प्राण को दे दिया, उनके लहू से हमको धो दिया। उन्होंने ऐसा काम किया कि कोई नहीं कर सकता। उन्होंने ऐसा अद्भुत कार्य किया। कईयों को लगता है परमेश्वर मनुष्य को बनाया और मनुष्य के बीच में आया ताकि मनुष्य के द्वारा महिमा ले सके, मनुष्य के द्वारा वो पूरी तरह देखिए उनसे काम करा सके। लेकिन यीशु मसीह ऐसे नहीं थे। यीशु मसीह खोज जाते थे। यीशु मसीह अगर काम कर मतलब अनेकों को चंगाई देते हुए, प्रचार करते हुए, सुसमाचार बताते हुए वो थक गए तो देखिए उनके शैलों को जाकर बोल के तुम करो, आज के बाद मैं थोड़ा रेस्ट लूंगा, 7वां दिन आ गया मैं रेस्ट लूंगा करके परमेश्वर ने रेस्ट ले लिया। उन्होंने सबात के दिन भी हमारे लिए काम किया। सबात के दिन भी उन्होंने देखिए हमको चंगा किया। सबात के दिन मतलब वो ऑफिस गए ऐसा नहीं, सबात के दिन देखिए वो कारपेंटर का काम किया ऐसा नहीं, उन्होंने सबात के दिन भी परमेश्वर का ही काम किया। उन्होंने अच्छा ही काम किया, चंगाई देने वाले काम किया। उन्होंने बहुत सारे अद्भुत काम किए। बहुत लोग जो अटके हुए थे, बहुत लोग देखिए वो बीमारी में फंसे हुए थे, उन सब को बाहर निकाला। तो यीशु मसीह का जन्म केवल मनुष्य के लिए नहीं, सारी सृष्टि के लिए एक ऐसा दिन निकला कि सब लोग का टाइम टेबल चेंज हो गया, सबका देखिए हिस्ट्री बदल गया। सबके लिए देखिए एक ऐसा अद्भुत हो गया कि वो कभी हो नहीं सकता था, किसी और के द्वारा, किसी और के जन्म से नहीं हो सकता था, और यीशु मसीह के जन्म से हो गया। यीशु मसीह ने जन्म लिया। आज के दिन भी कई बार होता है कि जन्म कोई छोटा लड़का जन्मा है, कोई लड़की जन्मी है, तो देखिए कई लोग बोलते हैं कि हमारा तकदीर बदल गया। यस, हो सकता है परमेश्वर उनके अंदर वो आशीष रखा होगा, उसके कारण उनके माता पिता का तकदीर बदल गया। उनके माता पिता को देखिए बहुत सारे आशीषें मिले, उनके माता पिता को बहुत सारी खुशी मिली होगी। कारण क्या है? वो आशीष के कारण मिल सकता है, लेकिन आशीष करने वाला, आशीष देने वाला खुद हमारे बीच में मनुष्य एक बालक बनकर आया, तो देखिए हमारे लिए कितने आशीषें हमको मिलेंगे। वो परमेश्वर खुद मनुष्य बनकर आया। वो परमेश्वर जो आशीष देने वाला परमेश्वर है, जो चंगाई देने वाला परमेश्वर है, जो स्वतंत्रता देने वाला परमेश्वर है, जो शक्ति देने वाला परमेश्वर है, जो शांति देने वाला परमेश्वर है, वो खुद मनुष्य बनकर हमारे बीच में आ गया। तो देखिए हमारे लिए कितनी खुशी की बात है, हमारे लिए कितनी आनंद की बात है, हमारे लिए देखिए कितनी सेलिब्रेशन करने वाली बात है, हमारे लिए देखिए कितना बड़ा त्योहार हमारे बीच में आ गया। कारण क्या है? यीशु मसीह ने ऐसा सीजन दिया है। यीशु मसीह हमारे लिए ऐसा रीजन है कि हम लोग के क्रिसमस का सीजन, फेस्टिवल हम लोग सेलिब्रेट कर सके। कारण क्या है? परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं। कारण क्या है? परमेश्वर हमारे लिए आए। कारण क्या है? परमेश्वर ने देखिए वो दूसरे कुछ काम करने के लिए नहीं, केवल हमारे लिए वो आए, हमें बचाने के लिए हमारे लिए आए। तो यीशु मसीह भले हमसे कई किलोमीटर दूर उन्होंने जन्म लिया, हो सकता है कि हम लोग का जन्मने से पहले, हमारा इस दुनिया में आने से पहले, हमारे पहले ही उन्होंने 2000 साल पहले उन्होंने जन्म लिया, लेकिन हमारे लिए बहुत कुछ कर उन्होंने सिद्ध किया, हमारे लिए बहुत कुछ कर दिया उन्होंने, ताकि आज के दिन भी, इतने 2000 साल बाद भी, 2022 साल बाद भी हम लोग का क्रिसमस बना सके। 2022 साल बाद भी हम लोग उन्होंने का जन्म के बारे में आज के दिन भी हम लोग खुशी बना सकते। कारण क्या है? यीशु मसीह ने ऐसा कर दिया जो कुछ नहीं कोई भी नहीं कर सकता है। यीशु मसीह ने ऐसा कर दिया जो कभी कोई सोच भी नहीं सकता। यीशु मसीह ने इतना बड़ा काम किया है कि कोई समझ भी नहीं सकता। यीशु मसीह को समझना देखिए बहुत ही नामुमकिन है, लेकिन जितना भी हम समझते हैं उतना हम शक्ति प्राप्त करते हैं। जितना उनके बारे में सुनते हैं उतनी चंगाई हम प्राप्त करते हैं। जितना उनके बारे में हम पढ़ते हैं देखिए उतना हमारे अंदर आनंद ही आनंद आते जाता है। यशायाह 7वां अध्याय 14 वचन अगर हम पढ़ने जाए, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो एक कुमारी जो कन्या गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी।
क्या देख रहे हैं, उसका नाम इमानुएल रखेंगे, मतलब गॉड इज विथ अस। इमानुएल का अर्थ है यीशु मसीह या परमेश्वर हमारे साथ है। गॉड विथ अस इसका अर्थ मतलब अगर कोई व्यक्ति देखिए, अगर वो कहीं बाहर देश में रहता है और बोलेगा मैं मुंबई का हूँ, तो कैसे हम विश्वास करेंगे जब तक वो मुंबई में रहा नहीं, मुंबई में कुछ किया नहीं। लेकिन मुंबई का हूँ तो देखिए कैसे होगा, कम से कम उनके माता पिता तो होने चाहिए, कम से कम कोई ना कोई तो उनका वहां रहेगा, तभी जाके हो सकता है कि वो मुंबई का है करके हम बोल सकते हैं। या अगर वो दिल्ली में है तो दिल्ली में रहना चाहिए। उसी तरह परमेश्वर हमारा है तो हमको कैसे पता चलेगा, जब वो परमेश्वर हमारे बीच उतर आएंगे और हमारे बीच देखिए वो पूरी तरह पवित्रता से हमारे बीच में आएंगे। मतलब कन्या के गर्भ से उन्होंने जन्म लिया, जब उनका जन्म हुआ तो देखिए वो एक इम्पॉसिबल काम ऐसा हुआ कि परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा ही उनका जन्म हुआ। मतलब वो पवित्रता से हमारे बीच में आए, वो पवित्र जीवन उन्होंने जिया। कई लोग देखिए पवित्र होना चाहते हैं लेकिन उनके काम पवित्र नहीं होते। कई लोग पवित्र होना चाहते हैं लेकिन उनके विचार पवित्र नहीं होते। कई लोग पवित्र होना चाहते हैं लेकिन उनका बैकग्राउंड पवित्र होने नहीं देता। कई लोग वो पवित्र होना चाहते हैं लेकिन उनके दोस्त के कारण बिगड़ जाते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने देखिए हर एक चीज में उन्होंने पूरी तरह पवित्रता से जिए करके हम देखते हो हमारे बीच में आए, वो कन्या के गर्भ से हमारे बीच में आए और हमारे लिए देखिए पूरी तरह पवित्र जीवन कैसे जीना है, कैसे प्रार्थना करना है, कितने देर तक प्रार्थना करना है, कैसे एक दूसरे को देखिए संभालना है, एक दूसरों के लिए देखिए। यीशु मसीह देखिए उनके जन्म होने से 1500 साल पहले से ही उनके जन्म के बारे में बता रहे थे। केवल 1500 साल पहले से नहीं, आदि से ही आदम जब गिर गया तो आदम के समय से ही परमेश्वर ने देखिए हव्वा को बोल दिया कि तेरे संतान में से एक संतान आएगा जो इस सर्प, इस शैतान के सिर को कुचल देगा। और यीशु मसीह आए और उस शैतान को कुचल दिया। शैतान ने सोचा कितने भी मनुष्य होंगे, कितने भी हजारों लाखों या करोड़ों में भी इंसान रहे, लेकिन उसमें से एक ना एक तो कोई पाप जरूर निकलेगा। वो इतने करोड़ों में से देखिए एक भी कोई व्यक्ति नहीं होगा जो बिना पाप का रहेगा, सभी में पाप होगा करके देखिए वो बहुत आनंदित हो रहा था। लेकिन यीशु मसीह जब आए तो यीशु मसीह पे कुछ भी आरोप ठोकना चाहा तो देखिए कोई आरोप नहीं था। यीशु मसीह को देखिए कुछ ना कुछ तो चीज में गिराना चाहा लेकिन कभी गिरा नहीं। यीशु मसीह को देखिए कईयों ने ट्राई किया, कईयों ने उनको गिराना चाहा लेकिन कभी नहीं गिरे। कई शास्त्री लोग आए, कई फरसी लोग आए, लेकिन यीशु मसीह को कभी गिरा नहीं पाए। शैतान खुद आकर यीशु मसीह को बोला ये सारा जगत तुझे दे दूंगा, केवल मेरे सामने दंडवत कर। लेकिन यीशु मसीह ने वो दंडवत भी नहीं किया। यीशु मसीह ने देखिए वो वचन को भी टेस्ट नहीं किया, क्योंकि जानता था वचन जो लिखा है वो सत्य है। कई लोग वचन को टेस्ट करते हैं, कई लोग वचन को देखिए वो सही है क्या गलत है करके टेस्ट करते हैं, लेकिन यीशु मसीह ने वचन को टेस्ट नहीं किया। खुद वचन थे और वचन देहधारी बनकर हमारे बीच में आया ताकि हम लोग उस पाप से निकले जाए, ताकि हम लोग उस नरक में नष्ट ना हो, ताकि हम लोग देखिए गलत मार्ग में ना जाए, ताकि हम लोग इस जगत में भटक जाकर, इस संसार में भटक कर गलत काम ना करें, दूसरों को गलत ना पहुंचाए, दूसरों को देखिए दुख ना पहुंचाए, हम अपने परिवार को ही दुख ना पहुंचाए। कई लोग होते, बहुत सारे ज्ञानी होते, कई बड़े अच्छे अधिकारी होते, लेकिन घर वालों के लिए देखिए वो दुख का कारण होते। कई लोग उनके कामगारों के लिए दुख का कारण होते। ये सारी चीजें क्यों होता है वो जानबूझकर नहीं करते, लेकिन वो शैतान उनको प्रेरित करता है। लेकिन हम धन्यवाद करें यीशु मसीह का, उन्होंने हमारे बीच में जन्म लिया, हमारे बीच में वो आए ताकि हम लोग उस दुष्ट के हाथों में ना गिरे, हम लोग वो दुष्टता में ना घूमे, हम उस पाप के मार्ग पर ना घूमे, लेकिन यीशु मसीह के साथ चले, यीशु मसीह के अनुग्रह में हम आगे बढ़ सके करके परमेश्वर ने देखिए एक जीवन हमको दिया। उसी तरह का हम देखेंगे यीशु मसीह ने ऐसा कुछ कर दिया कि वो हमारे लिए ऐसा, हमारे लिए देखिए मनुष्य बनकर आए तो शैतान के पास कोई और मार्ग नहीं था, शैतान के पास देखिए और कुछ नहीं करने का चांस नहीं था। यीशु मसीह ने शैतान का सिर उन्होंने देखिए उस क्रूस पर कुचल डाला। शैतान को लगा कि यीशु मसीह अभी मारे जा रहे, यीशु मसीह उस क्रूस पर मरेंगे, यीशु मसीह उस क्रूस पर प्राण दे देंगे, तो वहां पे देखिए सेलिब्रेशन, दुष्ट आत्माओं में सेलिब्रेशन स्टार्ट हो गया। लेकिन यीशु मसीह जब उस मृत्यु को अपनाया, उस मृत्यु को तोड़ दिया, उस मृत्यु
मृत्यु के बंधन को तोड़ दिया। मृत्यु जो सबको गिराई जा रही थी, मृत्यु जो सबको देखिए डुबाई जा रही थी, मृत्यु जो सबको जलाई जा रही थी, यीशु मसीह ने उस मृत्यु के चेन को तोड़ डाला, उस बंधन को उन्होंने तोड़ दिया, मृत्यु को हरा दिया और वो एक मुक्ति दाता बनकर हमारे बीच में आए। देखिए उसने उस परमेश्वर ने देखिए उस शैतान के जो हथियार था, मृत्यु जो थी, वो मृत्यु को तोड़ दिया और परमेश्वर ने विजय हम सबको दिया। यीशु मसीह का जन्म देखिए विजय का एक संकेत हमको देता है, विजय की एक ध्वनि हमको सुनाता है। यीशु मसीह का जन्म होते ही हम क्या देखते हैं, एक नया शुरुआत हमारे लिए हो रहा है, एक नया आशा हमारे लिए हो रही है, एक नया देखिए हमारे लिए एक वचन, हमारे लिए एक नया जीवन शुरू हो रहा है। हम देखते हैं जकरिया 9वां अध्याय 9वां वचन अगर हम पढ़ेंगे, हे सिय्योन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा, वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है और गधे पर वर्णन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। अभी क्या कह रहे सिय्योन को परमेश्वर बोल रहे मगन हो यरूशलेम जय जयकार कर, क्यों? क्योंकि राजा आ रहा है। और राजा कैसे आ रहा है? और राजा गधे पर बैठकर आ रहा है। वो गधा हम क्या देखते हैं, जो बोझ उठाता है। वैसे ही हमारे यीशु मसीह भी आए, हमारा बोझ उठाए। यीशु मसीह इसलिए नहीं आए ताकि और बोझ हमको दे, यीशु मसीह इसलिए नहीं आए कि हमको और भी गलत मार्ग पे ले जाए, लेकिन यीशु मसीह आए ताकि हमारा बोझ उठाए। यीशु मसीह आए ताकि हम लोग को देखिए वो शक्ति दे। आजकल हम देखते हैं कहीं अगर कोई व्यक्ति एकदम बोझ उठा के जा रहा है और कोई और दोस्त आ गया, वो उसका बोझ उठाए तो अच्छा है, लेकिन वो आकर बोलेगा मेरा भी बोझ उठा ले यार, मेरा हाथ दुख रहा है, मेरा बहुत सिर दुख रहा है या मेरे पाँव दुख रहे करके वो और बोझ दे दिया, तो वो क्या सोचेगा, ये मनुष्य, ये मेरा दोस्त क्यों आया, ऑलरेडी मैं इतना बोझ उठा रहा हूँ, इतना मैं दुख से चल रहा हूँ, इतना मेरे ऊपर भार आ गया है, फिर से ये व्यक्ति क्यों आया करके देखिए उसके बारे में गलत विचार होगा। लेकिन यीशु मसीह देखिए और बोझ देने नहीं आए, और हमको कमांडमेंट्स देने नहीं आए, और हमको देखिए आज्ञा देने नहीं आए, और हमको देखिए हमारे ऊपर और भी बहुत सारे चीजों का हमारे ऊपर जिम्मेदारी देने नहीं आए, लेकिन वो हमारे लिए इसलिए आए कि हमारा बोझ उठा सके, वो इसलिए आए ताकि हमारा पनिशमेंट वो ले सके, वो इसलिए आए ताकि हम लोग बच सके, वो इसलिए आए ताकि हम लोग सही मार्ग पर जा सके, वो इसलिए आए कि हम लोग भटकते हुए यही भटकता ना रह जाए, हम लोग इसी जगह पर ना रुक जाए। लेकिन परमेश्वर ने जो जगह हमारे लिए बनाया, जो स्वर्ग का राज्य हमारे लिए बनाया, उस जगह हम जा सके करके देखिए यीशु मसीह हमारे बीच में आए, यीशु मसीह ने हमारे बीच में जन्म लिया करके वचन हमको बता रहा है। तो क्यों ना परमेश्वर के बेटे और बेटियों अपना जीवन पूरी तरह यीशु मसीह के हाथों में सौंप दे, क्योंकि वो किसी और के लिए नहीं, आपके लिए और मेरे लिए आया। यीशु मसीह और किसी और को नहीं, आपको और मुझे बचाने आया। यीशु मसीह केवल थोड़ों को नहीं, पूरे जगत को बचाने आया। यीशु मसीह देखिए कोई एक देश को नहीं, पूरे वर्ल्ड में जितने भी कंट्रीज है, 200 के अधिक देश है, सारे देश, जितने थोड़े देशों के नाम भी नहीं, थोड़े देशों का पता भी नहीं, थोड़े देशों का देखिए उनकी भाषा भी अभी तक समझ में नहीं है, लेकिन यीशु मसीह सभी को समझता है। यीशु मसीह सबको नाम लेकर पुकारता है। यीशु मसीह सबके दिलों को पहचानता है। यीशु मसीह सारी प्रार्थनाओं को सुनता है। वही यीशु मसीह 2022 साल हमारे बीच में आए, 2022 साल पहले हमारे बीच में इसलिए आए ताकि हम लोग बच सके, ताकि हम लोग स्वर्ग के राज्य में जा सके करके वो परमेश्वर हमारे बीच में है। तो क्यों ना हम लोग हमारे जीवन को उनके हाथों में सौंप दें। मतलब हमारा जीवन उनके हाथों में सौंपना मतलब हम लोग को जीना नहीं है, ऐसा नहीं, हमको जीना है। हमारे काम हमको करने, हमारी पढ़ाई हमको करनी है, हमारे सारी जिम्मेदारी जो है वो हमको निभाना है, लेकिन यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा, यीशु मसीह के शक्ति के द्वारा, यीशु मसीह के सनिधि में प्रार्थना करने के द्वारा देखिए क्या होगा कि हमारा जो भार है, हमारा जो जिम्मेदारी है, जो लोड है हमारे ऊपर, वो हल्का हो जाएगा। जो हम लोग इतने कठिनाई से प्रयत्न कर रहे हैं, जो अभी तक नहीं हुआ, यीशु मसीह हमारे बीच में आए, यीशु मसीह ने जन्म लिया। तो क्यों हम लोग डरे? यीशु मसीह हमारे लिए मारे गए, फिर से जी उठे, तो क्यों हम लोग फिर से वो पनिशमेंट, हमने जो गलती किया उसके बारे में क्यों सोचे? हम लोग उस गलती को छोड़ दे, उस अपराध को हम छोड़ दे, क्योंकि हमारे अपराधों के खिलाफ कोई मारा गया, हमारे पापों के लिए कोई कुचला गया, हमारे लिए कोई और नहीं कर सकता, लेकिन हमारे यीशु मसीह ने वो कर दिखाया। यीशु मसीह ने हमारे लिए देखिए उनके लहू से पूरी तरह हमें धो दिया। तो क्यों हम लोग
फिर से वही रहे? क्यों हम लोग फिर से वही गिरे रहे? क्यों हम लोग फिर से वो जुने जीवन में जाए? क्यों हम लोग फिर से वो मूर्खता में जिए? परमेश्वर चाहते हैं कि हम लोग ज्ञानी बने। परमेश्वर चाहते हैं कि आपको बचाए। परमेश्वर चाहते हैं हम सबको उच्च स्थान पर ले जाए। परमेश्वर इसीलिए आए, यीशु मसीह हमारे बीच में इसीलिए जन्म लिए, ताकि एक भी नष्ट ना हो, ताकि एक भी छूट ना जाए। 100 के 100 भेड़ जितने हैं सारे बचे जाए, 1000 के 1000 भेड़ बचे जाए, लाखों के लाखों भेड़ बचे जाए, करोड़ों के करोड़ों बच्चे सब बचे जाए। परमेश्वर का इच्छा यही है। और यीशु मसीह ने इसीलिए स्वर्ग को छोड़ दिया, स्वर्ग के महिमा को छोड़ दिया, स्वर्ग दूतों को छोड़ दिया, वो आगे देखिए शक्तियों को छोड़ दिया, और यीशु मसीह हमारे बीच में साधारण मनुष्य बनकर आए। लेकिन उन्होंने प्रार्थना में अपना जीवन जिया। उन्होंने देखिए परमेश्वर ने यीशु मसीह वचन होते हुए वचन में शक्ति प्राप्त किया, उन्होंने प्रार्थनाओं में शक्ति प्राप्त किया, उन्होंने पवित्र जीवन जीते हुए शक्ति प्राप्त किया, उन्होंने देखिए प्रार्थनाओं में और भी देखिए उन्होंने सामर्थ्य प्राप्त किया। हम देखते हैं वही सामर्थ्य को परमेश्वर हमको देना चाहते, वही शक्ति को परमेश्वर हमको देना चाहते, वही पवित्रता में हमको जीना सिखाना चाहते। तो क्यों ना हम लोग परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार चले, क्यों ना हम लोग परमेश्वर के अनुग्रह के अनुसार चले, क्यों ना हम लोग परमेश्वर के वचनों के अनुसार चले। तो प्रिय भाइयों और बहनों, क्यों आप सोचते हो कि यीशु मसीह का जन्म कहीं और हुआ है? हम लोग क्यों जश्न बनाए, हम लोग क्यों सेलिब्रेशन बनाए, हम लोग क्यों ये त्योहार बनाए? हम लोग त्योहार से ज्यादा, मतलब ये खुशी से ज्यादा एक बार हम लोग का स्वीकार कर ले, यीशु मसीह मेरे लिए आया। यीशु मसीह जो आए वो केवल बोझ देने नहीं, लेकिन बोझ उठाने आए। तो आप देखिए हल्का हो जाओगे। अगर आपने कोई गलती किया तो यीशु मसीह आए, उन्होंने हमारे बीच में जन्म लिया ताकि मेरे पाप उन पर लादे जाए, ताकि मेरे अपराध उन पर गिरे जाए। आप सोचते होंगे क्यों मेरे पाप परमेश्वर को क्यों दो, मेरे पाप मैं ही वो पनिशमेंट क्यों लूं, क्यों ना लूं करके आप सोचते रहेंगे। लेकिन हम वो पनिशमेंट नहीं ले सकते, हम लोग उतना काम नहीं कर सकते, उतना देखिए बोझ हम उठा नहीं सकते। लेकिन यीशु मसीह ले रहे तो हमको देना जरूरी है, हमको पीछे नहीं हटना। अगर हमारे मन में विचार आ रहा है हमारा पनिशमेंट यीशु मसीह पर क्यों जाए, तो देखिए वो स्वर्ग के ओर से नहीं, यीशु मसीह की ओर से नहीं, कहीं और से आ रहा है। लेकिन अगर हम लोग चाहते हैं हमारा जो भी बोझ है यीशु मसीह के हाथों में दे, कारण क्या है? उन्होंने वादा किया, उन्होंने देखिए प्रॉमिस किया, अगर हम लोग हमारे बोझ को उनके हाथों में देंगे तो हमको शक्ति देंगे, वो हमको क्या करेंगे? हमको देखिए हल्कापन देंगे, हमारे अंदर हमारे ऊपर का बोझ वो हल्का कर देंगे, हमको पूरी तरह रिहा कर देंगे। लेकिन अगर हम लोग सोचते हैं हम लोग खुद कर पाएंगे, अगर हम लोग खुद सब कुछ करेंगे तो देखिए होगा नहीं। करना तो हमको है, लेकिन उनकी शक्ति की जरूरत हमको है। परमेश्वर के शक्ति को प्राप्त करना हमको जरूरी है। परमेश्वर के ऊपर हम लोग देखिए डिपेंड होना हमारे लिए जरूरी है। क्यों ना हम लोग प्रार्थना करें, परमेश्वर की महिमा करें, क्योंकि यीशु मसीह हमारे बीच में आए। यीशु मसीह इसलिए आए ताकि हमारे पाप पूरी तरह धुले जाए। वो हमारे बीच में इसलिए आए तो कि ताकि हम लोग आनंद प्राप्त करें। वो हमारे बीच में इसलिए आए ताकि हम लोग दबे हुए ना रहे। वो हमारे बीच में इसलिए आए ताकि हम लोग रुके हुए ना रहे, हम लोग आगे बढ़ सके। वो हमारे बीच में इसलिए आए ताकि हम लोग बीमारी में ही ना रहे, हम लोग चंगाई प्राप्त करें। तो क्यों ना हम लोग उनके सनिधि में यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करें। सब लोग अपने आंखों को बंद कर ले, छोटी सी प्रार्थना करके समाप्त करेंगे। Heavenly Father, we come before you in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. हम धन्यवाद करते राजा, आपने हमारे बीच में आए, हमारे बीच में आपने जन्म लिया, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। आपने इस जगत को बचाने के लिए अपना एक लौता पुत्र दे दिया। आप खुद परमेश्वर होते हुए हमारे बीच में मनुष्य बनकर आए, हमारे लिए आपका प्राण दिया, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। आप ही परमेश्वर जितनों ने आपके वचन को सुना सबके लिए हम धन्यवाद करते राजा। आप ही उनको आशीष दीजिए। जितने लोग बीमार है परमेश्वर सबको चंगाई दीजिए परमेश्वर। जितने लोग परमेश्वर दुख में है सबको आपके आनंद से, शक्ति से, समाधान से, आपकी शांति से भर दीजिए, आपके अनुग्रह से भर दीजिए परमेश्वर। उनके अंदर आपका आनंद पूरी तरह आ सके परमेश्वर। उसी तरह प्रार्थना करते परमेश्वर, जितनों के जीवन में परमेश्वर आपकी आशीषें नहीं आई, आज के दिन से परमेश्वर आशीषों का द्वार सभी के लिए खुल जाए। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते थे परमेश्वर। आप ही पिता सभी को छुइए, सभी को आशीष दीजिए परमेश्वर, सभी को चंगा कीजिए राजा। उसी तरह हम प्रार्थना करते हैं जितने लोग परमेश्वर
उधारी में अटके हुए, लोन्स में अटके हुए, जितने लोग परमेश्वर बहुत सारे कठिनाई में अटके हुए, सभी के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनको बाहर लाइए परमेश्वर। जितनों के फैमिली में समाधान नहीं है, जितनों के फैमिलीज में झगड़े चल रहे, जितने भाइयों के बीच में झगड़े चल रहे, जितने बहनों के बीच में झगड़े चल रहे, जितने प्रॉपर्टीज के लिए झगड़े चल रहे, जितने घरों के लिए झगड़े चल रहे, सभी के लिए हम प्रार्थना करते हैं, सभी को समाधान दीजिए, सबको परमेश्वर आपका अनुग्रह दीजिए, आपकी शांति सब पर आए राजा। आप हमारे बीच में आए, उससे बढ़कर हमारे लिए क्या है परमेश्वर। आप ही सभी को आपकी शांति दीजिए, समाधान दीजिए। और जितने लोग परमेश्वर कमी में है परमेश्वर, जितने लोग परमेश्वर उनके परमेश्वर जो जरूरतें है पूरी नहीं हो रही परमेश्वर, सबके लिए हम प्रार्थना करते हैं, सारी जरूरतों को पूरा करने वाला यीशु मसीह हमारे बीच में आप आए हो करके आपने कहा है, आप इस जरूरतें पूरी कीजिए, यहोवा यीरे बनकर सारी जरूरतों को आप देखिए परमेश्वर। आप ही क्षमा कीजिए, सबको चंगाई दीजिए परमेश्वर। इस क्रिसमस के सीजन में अनेकों को परमेश्वर आपके अनुग्रह के द्वारा आपके मार्ग पर चलाइए परमेश्वर, आपके स्वर्ग के राज्य पर, सबको आपका स्वर्ग का राज्य परमेश्वर सभी को बताइए परमेश्वर, सब लोग आ सके परमेश्वर। छोटी सी प्रार्थना प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, सुनिए और कबूल कीजिए, आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।